देखिए, एक संस्मरण याद आ रहा है कि हम सब यहाँ बैठे हैं और हम सब एक छात्र जीवन से में रह रहे हैं अभी, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हैं। एक छोटी सी आप सबसे ये है, देखिए हम कार्य को किस भाव के साथ करते हैं। ये मोटिवेशन संडे के दिन आप आते हैं, आपको 1 से 2 घंटे के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ आप आते भी किस भाव से, कोई कार्य को हम किस भाव से करते हैं, ये मेन इस सबसे बड़ा आपके जीवन में कारगर होता है। एक कहानी है कि एक बार एक छोटी सी बच्ची एक पहाड़ पर चढ़ रही थी, अपने भाई को अपनी पीठ पर रखी थी और वो चढ़ते जा रही थी पहाड़ पर। तो बगल से एक संत भी चढ़ रहे थे उस पहाड़ पर। तो पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में जो संत थे उन्होंने उस बच्ची को देखे और देखने के बाद बोले कि बेटा, तुम अपने ऊपर अपने पीठ पर बहुत ज़्यादा वजन ले रखे हो, इस भार को हमको दे दो। तो वो जो बच्ची थी वो कुछ पहले बार जब वो संत बोले तो वो मुस्कुराई। फिर दूसरे बार फिर संत से नहीं रहा गया, फिर उसने कहा कि बेटी, मैंने कहा ना, तो वो भार हमको दे दो, चढ़ने में तुमको आसानी होगी। फिर से वो मुस्कुराने लगी। तीसरे बार ये क्वेश्चन फिर से संत ने उस महिला से, उस बच्ची से की। उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा संत से कि संत, उसने कहा महाराज, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया ये बातें बोलकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने इसे भार कह रहा है, ये भार नहीं है, ये हमारा भाई है, और भाई को अपने पीठ पर लेकर चढ़ने में कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है और हम आसानी से इस पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। मायने रखता है कि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे हमारी भाव क्या होती है, इमोशन। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इंसान एक इमोशन प्राणी है, इमोशनल प्राणी है। आप इसको ये हमेशा, कोई कहेगा नहीं मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, हम इमोशन लेस हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इमोशन है आपके अंदर। हो सकता है वो इमोशन कहीं और लग रहा हो, किसी और रूप में लग रहा हो। जैसे अगर अभी हम आपको एक एग्जाम्पल दें, यहाँ भी अगर कोई एक पहलवान खड़ा कर दें और पहलवान को खड़ा करने के बाद आप में से किसी को बोले कि इससे फाइट करना है, तो क्या सच्चिदानंद जी करेंगे? क्या नहीं करेंगे? विकास जी करेंगे क्या? कहें नहीं भैया, हमको इससे क्या लड़ना है, हमको इससे नहीं लड़ना झगड़ना है, हमारा कोई लगता ही नहीं है, हम क्यों लड़ेंगे? लेकिन अगर अगले क्षण जहां भी हमारा माइंड उससे फाइट करने के लिए अलाउ भी नहीं कर रहा था, वही पहलवान अगले क्षण आपके किसी ऐसे रिश्तेदार को जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको मारने वाला है, चाहे वो आपकी माँ हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, उसको पीटने वाला है, तो आप क्या सोचेंगे उस समय में? एक छोटा सा बच्चा भी जो होगा ना, वो यही सोचेगा कि हम अपने रहते हुए तो पिटने नहीं देंगे। उस समय 2 शब्द उसके मन में चलता है, डू एंड डाई, यही चलता है ना। अगर हमारे अपने लक्ष्य से, अपनी टारगेट से अगर हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना, तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में चाहे कितने भी संघर्ष आ जाए, वो संघर्ष भी आपको हंसते हंसते आप उससे फाइट करते चले जाएंगे और आप उससे लड़ लेंगे। यही कारण होता है कि आप जो पढ़ते हैं या आप संस्मरण में सुनते होंगे कि रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, तो इसने इतना संघर्ष कर कर वहां तक पहुंच गया। आप कभी ऐसे व्यक्तित्व से मिलिएगा, पार्टिकुलर मिलिएगा, उनका इंटरव्यू से सिर्फ मत सुनिए, उनसे मिलिए। उनसे मिलने के बाद उनसे जब आप पूछिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि उसके अपने लक्ष्य से एक इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। मैं आपको एक छोटी सी संस्मरण सुनाता हूँ। इसी युवा प्रकोष्ठ में एक लड़का आता था, क्लास 10th में भी उसको मैंने पढ़ते देखा, 11th में भी पढ़ते देखा। उसका मन था कि हमको IIT में पढ़ना है, और वो इसलिए क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से, बहुत बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ये था, उसका पुअर था, और वो चाहता था कि हम IIT में पढ़कर कुछ अच्छा करे समाज के लिए। और उसके अंदर पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा था। वो जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में भी उसके टीचर उससे इतना ज़्यादा ये हो जाते थे खुश कि उसकी फी भी 6 महीना का माफ़ कर देते थे। लेकिन उसके अंदर था कि हमको IIT करना है, IIT कॉलेज में पढ़ने की उसकी इच्छा थी, बचपन से था, लक्ष्य उसको इमोशनली लगाव था। उसका जो बड़ा भाई था वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, QCET से, कोचिंग यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे, वहाँ से वो कर रहा था। उसके एडमिशन टाइम में उसके माँ के पास जो सारी चीज़ें थी, उसने वो सारा चीज़ उसमें लगा चुकी थी, जितना जेबर जाए जो भी था वो सब कुछ लगा कर उसकी एडमिशन कराई थी, बड़े भाई का। और उसी के 1 साल बाद उस छोटे वाले भाई को भी 2 बार अटैम्प्ट लिया, नहीं हुआ, तो वो भी कोचिंग यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ जाने के बाद 4 साल 3 साल की जो पढ़ाई होती है उसमें वो चला गया। जाने के बाद लेकिन उसके माइंड में था कि हमको IIT में जाना है, उसको एक इमोशनली लगाव था उस चीज़ों से, अपने लक्ष्य से। संघर्ष बहुत सारे आए,
आपको बता दें, वो अपने बताता है कि जब हम हॉस्टल में रहा करते थे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम रोटी जो था ना वो अपने से बनाते थे। वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद खाना खुद से नहीं बनाता है, वो सारे दोस्तों का, वो स्टूडेंटों का एक मेस बन जाता है, उसमें तरह तरह का बनता है। पिताजी यहाँ से कैसे भेज रहे हैं पैसा, उसको कोई ऐसा चिंता नहीं होती है। लेकिन वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा चिंता था और उसको लगता था पिताजी कहाँ से पैसा देंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली उसको अपने लक्ष्य से टच था। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद तो उसको लगा कि अब हम IIT तक कैसे पहुँचे, लेकिन उसके माइंड में था कि हमको IIT तक पहुँचना है। और आज आपको बता दें, अभी लॉकडाउन के पहले वो लड़का अभी 3 साल से वो IIT में PhD भी कर रहा है, PhD प्लस MTech कर रहा है, और अभी अमेरिका से और इंग्लैंड से दोनों जगह से इंटर्नशिप करके लौटा है। और जब वो लॉकडाउन में था तो जब हम लोगों की बातचीत उससे हो रही थी, हम लोग जब एक दूसरे से मिले तो ये जब बातें उसने कहा तो मैंने उससे एक ही बात पूछा कि भाई इतने सारे संघर्ष आए, तुमने यहाँ तक इस ऊंचाई तक पहुँचा, इसमें तुमको सबसे ज़्यादा हेल्प क्या किया? एक तो उसने कहा कि मुझे अपनी जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से हमारी इमोशनली अटैचमेंट था। मुझे लगता था मेरी माँ ने बड़े भाई को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कर दिया, अगर हम कुछ अच्छा नहीं करते तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे माता पिता के सम्मान को कौन ऊपर उठा। एक इमोशनली जो लगाव था ना उसको अपने लक्ष्य से, वो सबसे ज़्यादा था। हमारी आपकी भी अगर इमोशनली लगाव हो जाए ना, सबसे बड़ा चीज़ होता है। आज आप एक कार्यक्रम था, उसमें मैंने सोनू सूद जी को सुन रहा था। सोनू सूद जी का नाम आप लोग सुने होंगे, हीरो है। उन्होंने कहा एक जगह कि हमारे लॉकडाउन में हमारे पास हमारे भांजा और भांजी हमसे मिलने आए, लॉकडाउन के समय में उसके घर पर आए, तो वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे लॉकडाउन में लोगों को। तो सोनू सूद ने देखा कि उनका भांजा और भांजी जो है वो इंस्टाग्राम और इस सब में चैटिंग कर रहा है और इसी सब चीज़ में समय बर्बाद कर रहा है। तो उसने उन दोनों भांजा भांजी को बैठाया और बोला कि ऐसा करो, तुम इन सब समय में, इन सब चीज़ों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी करो, कुछ लोगों के लिए भला भी करो। तो उसने कहा कि मैंने उन लोगों को, मेरे पास जो इतने सारे मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा इन सब लोगों से बातचीत करना आरंभ करो और सबसे मदद जहाँ तक पहुँच रहा है हमको बताओ, क्योंकि हम सब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसने वो इस तरीके से काम करना आरंभ किया, हमारा भांजा और भांजी, उसने मुझे मदद किया। और उसके बाद जब उसको लोगों का दुआएं आने लगी, लोगों का मैसेज जब आने लगा कि आपने बहुत अच्छा मदद किया ये, तो वो भांजा और भांजी जो थी वो अपने मामा को कहा कि मामा मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी अंदर से खुश हो रहा हूँ कि मैंने कुछ समाज के लिए अच्छा किया। ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम और आप बैठे हैं, इस जगह पर बैठे, इस उम्र में बैठे हैं, उन्होंने ही कहा आज के कार्यक्रम में कि हमारे लिए, और ये बात हमारे आदरणीय मनीष भैया, मैं जब से जुड़ा हूँ युवा प्रकोष्ठ से तब से इस लाइन को बोल रहे हैं कि लोग बोलता है कि अगर हम IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, बड़े पदों पर चले जाएंगे तो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम जिस लॉज में रह रहे हैं ना, उस लॉज में भी हम बहुत कुछ सेवा काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे आपके उस लॉज में कुछ ऐसे लड़के रहते होंगे जो हारे थके होते होंगे, जिनसे कोई बातचीत नहीं कर पाता होगा। आप जाइए ना, उसके कंधे पर हाथ रखिए, उससे प्यार से बात कीजिए, आप उसके हौसलों को बढ़ाइए, उसको हो सके तो आप युवा प्रकोष्ठ तक लेकर आइए। आप देखिए उसको अंदर से उसकी जो दुआएं होती है ना, वो दुआएं आपको मिलेगा, वो आपके अंदर से वो ताकत मिलेगी और आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है वो दुआएं और वो ताकत। तो वो चीज़ें जो आज सोनू सूद जी बता रहे थे, वो चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से ही आदरणीय मनीष भैया बताते रहते हैं। ये जो आप जहाँ बैठे हैं ना, तो इसलिए आप जहाँ बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है कि आप सिर्फ यहाँ आते हैं, सुनिए मत। सुनने वालों में इतिहास नहीं लिखा जाता है। आप ऐसे बनिए ना, ऐसे लोगों की श्रेणी में आइए जहां पर आप अपने व्यक्तित्व से, आज का जो समय है ना, आज के समय में युवाओं को आदर्श नहीं दिख रहा है। कहाँ ढूंढे वो आदर्श? वो अपने इंस्टाग्रामों में, अपने फेसबुकों में, अपने व्हाट्सएप के लोगों में, इस दुनिया में इस कदर जा चुका है कि उसको बाहर की दुनिया में क्या हो रही है, उसके रियल लाइफ में क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। उसके रियल लाइफ में क्या घटनाएं घट रही है पता ही नहीं चल रहा है। उसके घर में मेरी क्या आवश्यकता है वो उसके फील ही नहीं आ रहा है। उसके अंदर एक अंदर से फीलिंग ही नहीं उठ रहा है कि मेरे माताजी, मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार में कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मेरी आवश्यकता है। इस बात को कभी आप शांत होकर सोचिएगा कि आज आप और हम जिस पटना में हैं, हर महीना के समय में, हर जैसे ही महीना पूरा होता है आपके पेरेंट्स आपको पैसा भेज देते हैं, आपको तरह तरह के फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है। लेकिन आप सोचिएगा कि कुछ साल बाद आपका दायित्व उस परिवार के लिए कितना बनता है, क्या दायित्व बनता है। आपको मस्ती करने से कोई नहीं रोकता है, आप मस्ती कीजिए, आपको पैसा मिलता है, आप जरूर मस्ती कीजिए, लेकिन मस्ती के साथ साथ इतनी मस्ती के रंग में मत डूब जाइए कि अपने परिवार के प्रति जो आपकी दायित्व बनता है, जो आपका अपने परिवार के प्रति कर्तव्य बनता है, उसको निभाने के लायक आप न बन पाए। ऐसे भी आप श्रेणी में न चला जाए। आप देखिएगा रोड पर ऐसे
बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थी दिख जाते हैं जो पढ़ाई के नाम पर तो पटना में रह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के जो सही में पढ़ाई जो किया जाता है उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे। वो दोस्त किसी दूसरों पर देते चले जा रहे हैं। क्लास में तो जा रहे हैं, लेकिन क्लास के जो मेन चीज़ है उसको वो सीख कर नहीं आ रहे। वो दोस्त तो बना रहे, पटना में आते हैं, यहाँ स्वतंत्रता मिल जाती है, यहाँ कोई देखने वाले भी नहीं होते, न मम्मी देखने आती है, न पिताजी देखने वाले हैं, न कोई रिश्तेदार देखने वाले हैं। पैसा भी आपके पास पॉकेट में होता है, पास में मोबाइल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ नहीं होता है जो आपको केयर कर कर आपको सही रास्ते पर चला सके। वो चीज़ें आज के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है और भटकते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हर दिन देखने को मिलता है। हर दिन जब सब लोगों के सामने आती है ऐसी ऐसी चीज़ें तो आश्चर्य होता है कि अंदर से दर्द होता है कि देखिए ये लड़कों को आने वाले 5 साल बाद अपने परिवार के लिए, जहाँ पर अपने माता पिता के लिए खड़ा होना चाहिए था, ये 5 साल बाद कैसे खड़ा हो पाएंगे जो आज इस कंडीशन में पहुंच गए। इन सब चीज़ों को समझना होगा, हम सबको मिलकर समझना होगा। और ऐसे युवा जो हम तक आप तक यहाँ ना आ पाते हैं उनको ले आइए। हमारी आपकी आज के समय में सबसे बड़ा ड्यूटी है ना, उन लोगों को पकड़ कर लाइए। नहीं तो एक ऐसे समस्या के समय में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या। आज लोग बाहर से दिखता है कि अरे इसके अंदर तो कोई परेशानी नहीं दिख रहा है, अरे ये तो मोबाइल भी रखे हुए है, महंगा सेट रखे हुए है, ये तो अच्छा कपड़ा भी पहनता है, ये अच्छा मोटरसाइकिल पर भी घूमता है। लेकिन अगर आप रियल में उसके अंदर लाइफ में जाकर देखेंगे तो लगेगा ये हमसे तो सबसे ज़्यादा कष्ट में है, सबसे ज़्यादा कष्ट में है। इन सब चीज़ों को समझते हुए इसलिए हम लोगों को कहा जाता है गायत्री महामंत्र कीजिए। गायत्री महामंत्र क्या करता है? गायत्री महामंत्र से क्या गायत्री माता खुश हो जाती है या कोई भगवान खुश हो जाते हैं? अगर आप ये सोच के करते हैं कि हम 30 मिनट का ध्यान कर रहे हैं और नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तब आप सबसे बड़ा पागल आदमी हैं। और आपको सबसे बड़ा पागल मतलब आपको दौरा पड़ रहा है, अब ये समझ के चलिएगा। अरे गायत्री महामंत्र आपको आपने अपने आप से जोड़ता है, आपको ये बताता है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हो अपने जीवन में, आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, ये चीज़ों का आपको अपने आप से बोध कराता है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र से किसी भगवान की, आप गायत्री महामंत्र के भावार्थ कितने लोग जानते हैं? गायत्री महामंत्र करते हैं तो गायत्री महामंत्र का भावार्थ कितने लोग जानते हैं? कि सिर्फ आंख बंद करते हैं ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके भावार्थ को भी तो समझना होगा ना कि ये गायत्री महामंत्र के करने से इसकी भावार्थ क्या होती है। इसके भावार्थ में लिखा हुआ है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये प्रार्थना में लिखा हुआ है। ये गायत्री महामंत्र की भावार्थ कहाँ लिखा हुआ है? मत नहीं भी पढ़ोगे तो जॉब हो जाएगा। हम एक बार अपने हमारा एक मित्र था, वो आया तो उसके साथ एक दोस्त भी आया हुआ था। तो उसकी कहीं एग्ज़ाम था संडे को, तो वो जाना चाह रहा था अपना एग्ज़ाम सेंटर पर। तो उसने कहा, रविवार को एग्ज़ाम था और वो सैटरडे के दिन आया था, शाम हो गया था। उसने कहा भाई हमको हनुमान मंदिर भी जाना है। तो उसका मित्र पूछा क्यों जाना है, क्या बात है? अरे अभी थोड़ा सा बाहर से आए हो, अभी आराम उराम कर लो, कल एग्जाम देना। नहीं नहीं नहीं, मेरा दोस्त एक बताया है कि एग्जाम देने से पहले जाकर हनुमान मंदिर में अगर हम 5 बार अगर जाके हनुमान जी को वो चालीसा कर लेते हैं तो एग्जाम बहुत बढ़िया जाता है। अब आप सोचिए, हम इस मानसिकता में हैं कि भगवान के सामने जाकर 5 बार हनुमान चालीसा बोल लेने से मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो भाई स्टूडेंट काहेला पढ़ाई कर रहा है रूम में बैठकर? वो तो एक ही काम करे, जब एग्जाम आए लाइन लगा दे हनुमान मंदिर के सामने और 5 बार हनुमान चालीसा पढ़े और एग्जाम हॉल में जाए। सारा क्वेश्चन उसको आ ही रहा होगा, हनुमान जी बता ही देंगे वहाँ पर कि पहला क्वेश्चन का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी मार के राजू जी आ जाया कीजिए, काहेला पढ़ाई कर रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है, हम क्यों पढ़ेंगे अपने रूम में? बताइए, आज के हम मोबाइल पर कितना को मूर्ख बना रहे हैं, कितना फेसबुक पर लड़की का फोटो लगा कर और दूसरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो, उससे बतिया रहे हैं। और इतना हम अगर सातिर हैं और हम अपने भगवान को भी क्या समझ लिए हैं? बेवकूफ एक नंबर का। भगवान को हम क्या मानने लगे? बेवकूफ ही मान रहे हैं ना। अगर ये सोच के साथ हम अगर एक अपने युवा जीवन को जी रहे हैं तो हमको तो लगता है आज के साइंस के युग में सबसे बड़ा वो भैया के अगर भाषा में कहा जाए तो सबसे बड़का भकुआ आदमी है हम लोग, उनके लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। हम अगर विद्यार्थी आज कंप्यूटर के युग में हैं, मोबाइल के युग में हैं, यहाँ 5 साल का बच्चा फ्री फायर खेल रहा है और आज आप किसको बुर्बक बना रहे हैं? भगवान को बुर्बक बना रहे हैं। हम आपके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना भगवान जी तो मेरा ये कर दीजिएगा, नहीं,
एक कहानी आपको सुनाते हैं, सुकरात, नाम सुने होंगे सुकरात जी का। तो सुकरात एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे। भगवान क्या होता है और एक क्या होता है उसको समझिएगा पहले, अध्यात्म क्या होता है। तो भगवान जब क्या थे ना, वो सुकरात जो थे वो समुद्र किनारे टहल रहे थे। तो एक छोटा सा जो बच्चा था वो अपना एक बर्तन लिए हुए था, समझे, और उस बर्तन में वो रो रहा था। तो सुकरात गए उसके पास, बोले कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुमको। उसने कहा कि हम इस छोटे से प्याले में, विकास जी, छोटे से कटोरे में हम पूरे समुद्र को भर लेना चाहते हैं, समुद्र भर ही नहीं रहा है इसमें। तो वो सुकरात जो थे वो बगल में चले गए और बगल में जाने के बाद वो रोने लगे, सुकरात रोने लगे। तो बच्चा गया उनके पास, पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं भाई, आप क्यों रोने का क्या कारण। हम तो इसके कारण रो रहे कि मेरे बर्तन में समुद्र नहीं जा पा रहा है, पूरा समुद्र को हम सोच रहे इसमें। उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए रो रहे हैं ना कि इतना छोटा सा एक खोपड़ी है, आईसी में पूरा दुनिया का ज्ञान भरना चाह रहे थे। तो वो बच्चा जो था उसने क्या किया, वो प्याला जो लिए हुए था वो प्याला लिया, फेंक दिया समुद्र के तरफ। तो फिर सुकरात पूछे कि ये क्यों किया तुम, बर्तन जो था ये फेंक क्यों दिया समुद्र में। उसने कहा कि समुद्र को हम प्याले में तो भले नहीं भर सकते थे, लेकिन प्याला तो समुद्र में मिल सकता था। तो सुकरात कहे देखो कितना अच्छा ज्ञान दिया, हम भले हो सकता है कि भगवान में नहीं जा सकते, लेकिन हम तो भगवान में जाकर मिल सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी अहंकार को छोड़ दें, जो हम करते हुए चलते हैं, मैं करते हुए मिमिया रहे हैं हम लोग, अगर ये छोड़ दे जिस दिन, उस दिन आपके अंदर आपके कोई कमी नहीं रहेगा आपको।